कल चर्चा की थी स्वरूप और रूप। तो जो हमें दिखाई देती हैं चीजें, उसका रूप आपने देखा। जैसे कल बताया था ना, घड़ा है, मकान है, तो रूप है। रूप खो जाता है, स्वरूप उसका खत्म नहीं होता। ये उदाहरण दिया था। अब दूसरी बात हमने जो बताई थी, अवस्था और अवस्था का स्वरूप। जागृत अवस्था है, ये जागृत अवस्था स्वरूप नहीं है। यह जागृत अवस्था जो धर्म है, सुखी दुखी, चंचलता, स्थिरता, ये जागृत में है, ये स्वरूप नहीं है। स्वरूप होता तो ये बदलता नहीं। तो जागृत में भी बदलता रहता है, कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी नहीं अच्छा लगता है, तो ये अवस्था बदलती है। पर अवस्था कोई स्वतंत्र नहीं होती। जैसे रूप स्वरूप के बिना कहीं नहीं होगा। घड़ा रूप, मिट्टी स्वरूप। तो मिट्टी ना हो घड़ा हो, मिट्टी ना हो ईंटा हो, मिट्टी ना हो दीवाल हो, माने या यूं समझ लो लकड़ी की कोई चीज बनाई तो लकड़ी स्वरूप हो गई, मेज कुर्सी रूप हो गई। मेज कुर्सी मिटा दो, डंडे उखाड़ दो, मेज गई। तो रूप और स्वरूप, ये उदाहरण आपको पहले दिया। समझाना ये है अवस्था और अवस्था का स्वरूप, जिसके कारण वो अवस्था है। जागृत अवस्था है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको ना होती हो और होने वाले की बनी रहती हो। ऐसा भी नहीं है। कोई व्यक्ति भी अपनी जागृत अवस्था को टिका नहीं सकता, अनंत नहीं बना सकता। अंत तो होगा। जैसे देह अनंत नहीं, वो उदाहरण वाले में जैसे घड़ा बहुत दिन रहने वाला नहीं है, अनंत नहीं है, घड़ा तो अंत वाला। ऐसे यहाँ जागृत अवस्था अंत वाली है, स्वप्नावस्था भी अंत वाली है, सुषुप्ति भी अंत वाली है, वह अनंत नहीं है। पर जो भी अंत वाली चीजें होती हैं, बिना अनंत के नहीं होती। ये एक सत्य है। इसी के आधार पर हमको सोचना है। भगवान ने गीता में कह दिया, अंतवंत इमे देहा। ये जो देह है अंत वाले। दूसरा एक श्लोक कहीं का है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि में तीन के अलावा भी कभी कभी हो जाती है मूर्छा। वो रोज नहीं होती, तीन तो रोज होती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि का मतलब और भी होती हैं। कब होती हैं, किसकी होती हैं? कामा भी एक अवस्था है, महीनों बनी रहती है। मूर्छा भी एक अवस्था है, दौड़ा आ जाता है, कुछ देर रहता है चला जाता है। मूर्छा अलग है, कामा अलग है। इसी तरह कभी कभी चोट लगने पर, वो भी मूर्छा, लेकिन वो बीमारी की तरह नहीं है, वो कामा की तरह नहीं है। चोट लगी, होश नहीं रहा, ये होती। तो जैसे देह नहीं हो, तुम जागृत स्वप्न सुषुप्ति हो, तुम्हारी तीन अवस्थाएं होती। यद्यपि ये मैं आखिरी बात नहीं कहता, आपके समझने की सुविधा के लिए कहता हूं।
आप बचपन जवानी बुढ़ापा तुम नहीं हो, बल्कि बचपन जवानी बुढ़ापा को अपना मानकर खुश होते हो, इसको देखकर जीवित मानते हो, इसके न रहने को मृत्यु मानते हो। तो देह तो नहीं मृत्यु मानता, मर जाने का ख्याल देह में नहीं है। स्थूल देह में ये ख्याल नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा ये ख्याल जागृत में है। और जागृत भी तुम्हारी ज्यादा नजदीकी अवस्था है। देह तो नंबर 2 में है, भले उसे तुम मैं समझते हो, पर ज्यादा सच्चाई है कि तुम जगते हो तो देह को मैं मानते हो, और देह को मैं मानकर सुख दुख अनुभव करते हो। हमारे गुरुदेव भी कभी कभी सुनाते थे, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। देखो, यद्यपि आजकल लोग पाप की परवाह नहीं करते, वे फिर भी पाप की करते हैं। तो गुरुदेव कहते थे कि और पाप तो छोटे हैं, नंबर 2 के हैं, नंबर 1 का पाप देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप। और बड़ा वाला तो कर ही रहे हो, छोटे से बच जाएं। मंदिर वाले, पुजारी वाले, भजन वाले, कीर्तन वाले, कथा वाले, भागवत वाले, यद्यपि आजकल इनको भी बचना बड़ा मुश्किल है, कहीं ना कहीं हो ही जाता है, पर फिर भी छोटे छोटे पाप तो लोग बच लेते हैं। ये बड़े वाले पाप से बचना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ा पाप है कि मैं देव हूं, जन्मा हूं, जवान हूं, बूढ़ा हूं, बैठा हूं, चलता हूं। और देखो, जानना ही पड़ता, कोई को ऐसा नहीं लगता जैसे मैं देव हूं जब करता, पर ये सतत चलता है। अजपा, अजपा माने जो लगातार चलता ही रहता है, करना ना पड़े, होता रहे, उसका नाम अजपा जाप है। तो मैं देव हूं, ये सीधा सीधा एक भी नहीं बोलता, एक से भी हमने नहीं सुना जो ये जप करता हो मैं देव हूं, मैं देव हूं, मैं देव हूं, नहीं करता, पर चलता है। कैसे चलता है? आपके मन में ख्याल आता है मैं बैठा हूं, बैठा हूं, ये बोला, ये आपके ख्याल में आया बैठा हूं, डायरेक्ट आपके अंदर विचार हुआ बैठा हूं, लेकिन उसका अर्थ है देव। क्यों बैठा हूं? ख्याल का मतलब क्या हो? परमात्मा हो। बैठा हूं का मतलब देव। खड़ा हूं, मोटा हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, चलता हूं, दौड़ता हूं, लेटा हूं, चल रहा है ना जाप। जाप जबान से और चल रहा है, पर अर्थ एक ही चल रहा है कि देव। ऐसा जाप अध्यात्म का करना है। कुछ भी बोलो पर छिपा है अर्थ। किसी ने नहीं कहा मैं देव हूं, किसी से हमने सुना ही नहीं कि जो कहते हैं हम देव। कहते हैं बैठे हैं, लेटे हैं, जा रहे हैं, डायरेक्ट कुछ, इनडायरेक्ट कुछ। तो ये एक आपका जाप चलता रहता है। तो गुरुदेव क्या कहते थे? सबसे बड़ा ये पाप है कि मैं देव, और सब छोटे। तो छोटे वाले तो छोड़ने की कोशिश करते हो, बच पाओ या न बच पाओ। व्यभिचार से बचने की कोशिश करते हो, चोरी से बचने की कोशिश करते हो, और पाप है मैं गिनती क्या जान, उनसे बचने की कोशिश करते हो।
पर देह मैं हूँ, बैठी मैं हूँ, लेटा मैं हूँ, ये सोचने में कभी आप बचते नहीं। कभी नहीं सोचते देह लेटा है, देह बैठा है, देह चलता है, मुझे पता है। ये बैठा है मुझे पता है, ये चलता है मुझे पता है। अर्थात गुरुदेव का एक और वाक्य था, देह पंच भौतिक है, मैं अभौतिक हूं। अभी हम उतना भी न कहेंगे, थोड़ा वाला कहेंगे। देह जड़ है, मैं चेतन हूं। देह दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। तो गुरुदेव का दूसरा वाला उपदेश, ये उपदेश है। लोग मंत्र लेने आते हैं, स्वामी जी मंत्र दे दो। और मेरे जानते गुरुदेव ये मंत्र ही तो देते थे कि देह दृश्य है, तुम दृष्टा हो। ये मंत्र देते थे। इसको कोई नहीं मंत्र मानता, पता नहीं क्यों नहीं इसे मंत्र मानते। ये मंत्र है, देह दृश्य है, तुम दृष्टा हो। देह लेटा है, तुम्हें पता है। एक हमारे गुरु भाई थे स्वामी सुखदेवानंद जी, छोटे छोटे दृष्टांतों से सुनाया करते थे। तो कभी कभी मुझे ज्यादा पसंद नहीं आते थे, लेकिन बहुत अच्छे थे। वो कहते थे, पेड़ से फल गिरा, देखा आंखों ने देखा, पैर गए, हाथ ने उठाया, मुख ने खाया, और पीटी पीठ। वो कहते थे पीटी पीठ, कोई आ गया तो पिटाई कर दी। और जाना तुमने, आंखों ने देखा तब जाना तुमने, पैर गए जाना तुमने, उठाया जाना तुमने, खाया जाना तुमने, और अंत में पीटी पीठ जाना तुमने। अब तुम नहीं पीटे, जाना तुम। अब तुम क्या है? अहंकार विमूढ़ात्मा करता अमिति मन्यते। अहंकार से मूढ़ व्यक्ति, मैंने देखा, मैं चला, मैंने उठाया, मैंने खाया, मैं पीटा। अर्थात अपने को कर्ता माना, दृष्टा नहीं माना। मंच पे बोलते समय तो बोल देते हैं, पर ऐन मौके पे उस समय नहीं ध्यान रखते कि कौन जा रहा है, कौन उठा रहा है, कौन खा रहा है, कौन पीट रहा है, तुम हो कौन। तो मंत्र भूल जाता है, मंत्र याद नहीं रहता। तो हम लोग तो दुकान चलाने के लिए कोई ना कोई मंत्र दे देते। अब और क्या, मंत्र लोगे, चेला मान लोगे तो कभी न कभी आओगे, कुछ चढ़ाओगे, आश्रम की सेवा करोगे। तो सच्चा मंत्र तो मंच से ही दिया जाता है। बाकी तो आपका दिल रखने के लिए, क्योंकि हम नहीं मंत्र देंगे ना तो लगेगा मंत्र नहीं दिया, तो एक संकल्प रह जाएगा किसी और को गुरु बना ले। क्योंकि तुम बिना बनाए रह नहीं सकते, तुम्हें किसी ना किसी का मंत्र लेना ही लेना है, खूंटे में बंधना है। मुक्त होने का मंत्र तो सहज सुनाया जाता है, ले लो तो ले लो। अब वो एक कीर्तन गाते हैं ना, हाँ राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं, और ले ले कोई, हाँ तो वही। अब गुरुदेव तो बिखराते थे, राम नाम ना सही, वो तो कीर्तन है। गुरुदेव तो मंत्र सुनाते ही रहते थे। कोई गुरु का प्यारा ले ले तो ले ले, वो राम का प्यारा थे, हम गुरु का प्यारा। कोई गुरु का भक्त हो तो ले ले मंत्र, और लिए रहे, छोड़े ना, मृत्यु में भी ना छोड़े। परीक्षित ने कथा सुनी, अब उतने, अब मौके पे छोड़ दे, मौके पे भूल जाए। वही तो टाइम था कि अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं,
मैं मरता तो नहीं, देह मरेगा। और भी जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्मम अहम ज्ञात्वा सर्वबंधई प्रमुच्यते। दूसरा मंत्र गुरु का बताते, ये तो श्लोक गुरुदेव का बनाया नहीं है। गुरुदेव क्या बोलते थे? जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। अब देह ही नहीं, देह तो तुम हो ही नहीं, अब तुम बुद्धि भी नहीं, मन भी नहीं हो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, तुम बुद्धि से परे हो, मैं बुद्धि से परे हूं। याते सुबह शिव हो, शाम शिव हो, ये सदा शिव हो। ये नहीं कि थोड़ी देर को मैं शिव हूं फिर गड़बड़ हो जाता हूं, ये बुद्धि का काम है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूं। और कभी कभी कहते थे मैं बुद्धि से परे हूं, और ये भी कह देते थे मैं बुद्धि को धरे हूं, धारण किए हूं। बुद्धि ने मुझे नहीं धारण किया, बुद्धि भी मैं ही धारण किए हूं। मुझ में बुद्धि रहती है, मैं बुद्धि में नहीं रहता। मैं बुद्धि के गुणों में नहीं, मैं गुणातीत हूं। बार बार इस वेदांत का चिंतन करें, चिंतन करें, भूले नहीं। पहले तो कुछ देर याद करे, फिर जब जब झंझट आए। तैरना सीखना क्यों चाहिए? पहले से तैर के सीख ले कि जब कोई गिरा दे नदी में तो डूब के मर जाए। बोलो, इसलिए तैरना सीखना है, सीख के प्रैक्टिस करना है कि यदि खाट में पड़े भी हाथ मारने हैं। बोलो, रोड में ऐसे फिर यहां यूं करोगे क्या? पानी में तैरना सीख लिया, अच्छी प्रैक्टिस हो गई, फिर 24 घंटे कमरे में बैठे नहीं तैरना। पर यदि कोई धक्का मार के गिरा दे तो तैर जाओ। तो मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं, ये जान के प्रैक्टिस करके मजबूत कर लो। जब कोई गड़बड़ होवे, मरना आ जाए, तो तुम ब्रह्म हो। जब कोई गड़बड़ आ जाए तो तुम चैतन्य साक्षी हो। उस समय के लिए प्रैक्टिस कर लो। दिन भर नहीं भूलना, ये हम नहीं कहते, खूब भूलते रहो, क्या करना है। पर पानी में गिरा दिया जाए फिर तुम्हें तैरना भूल जाए तो क्या प्रैक्टिस तुम्हें? तो मृत्यु के समय याद रहे कि मैं ब्रह्म हूं। जाने दो, दिन भर याद रखना, ठीक है। जब देह की मृत्यु हो रही हो, यहां तक ये मन भी नींद में जा रहा हो बेखबरी में, तब भी कहो ये मन बेहोश हो जाएगा, मैं तो चेतन हूं, जड़ होता ही नहीं। जो चेतन को जड़ करे, जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य। असमर्थ रघुनाथ असमर्थ स्वरूप ही भजे जीवते धन्य। बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति।